हेलो स्टूडेंट्स, आज की नई वीडियो में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 5 का जो हम सीरीज कर रहे थे 10th क्लास का ईपी का सपोर्ट मटेरियल का, उसके आज हम 41 से 50 तक के क्वेश्चंस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 41 बिना किसी देरी से। क्वेश्चन नंबर 41 में लिखा है इफ द pth टर्म ऑफ एपी इज क्यू। pth टर्म जो है एपी का वो क्या है? क्यू। अब इसका मतलब क्या? इसका मतलब है AP इज इक्वल टू 1 अपॉन क्यू। पीथ टर्म का मतलब होता है AP, ठीक है, जैसे an का फॉर्मूला होता है वही। एंड द क्यूथ टर्म इज P। मान लो मैंने यहां पर लिख दिया क्यूथ टर्म। अब क्यूथ टर्म का मतलब हो जाएगा AQ और वो है आपका P। तो यहां पर मैंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया, ये है आपका Q। ओके, अब AP का जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्यू। अब क्या करेंगे, इस d का मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, तो a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के छोड़ दो। सेम काम यहां पर भी करो। ए क्यू का मतलब होता है a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू पी। अब इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया आपका क्यू डी माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो डी हो गया इज इक्वल टू पी। इसको डाला इक्वेशन नंबर सेकंड। अब हम सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहली और दूसरी को सॉल्व करेंगे और एलिमिनेशन मेथड लगा देंगे। a प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू था और a प्लस क्यू डी माइनस डी इज इक्वल टू है p। अब कैसे करते हैं भाई? साइन चेंज कर देते हैं हम। माइनस प्लस का है तो माइनस, माइनस का है तो प्लस और प्लस का है तो जो नीचे वाले टर्म्स होते हैं ना उनके सारे के सभी साइन चेंज कर देते हैं। ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल, ये माइनस का ये प्लस का कैंसिल। अब देखो बचा क्या आपके पास? हमारे पास बचा ऊपर में प्लस का पी डी है और नीचे में माइनस का क्यू डी, माइनस का क्यू डी इज इक्वल टू क्यू माइनस पी। ओके, अब देखो यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है और कॉमन जो चीज है वो है डी। क्या है? इसके पास भी डी है और इसके पास भी डी है, हमने डी कॉमन निकाल दिया। अंदर क्या बचा? P माइनस क्यू। अब यहां पर हमने माइनस का 1 कॉमन निकाल दिया, तो जो माइनस का P था वो प्लस का हो गया और जो प्लस का Q था वो माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का अपॉन में P माइनस क्यू। इस पूरे से ये पूरा कैंसिल, तो D की वैल्यू जो आ गई वो आ गई माइनस का 1। D की वैल्यू हमने निकाल दी। अब हम क्या करेंगे, या तो इसको पहले इक्वेशन में रख देंगे या तो दूसरे इक्वेशन में, और जैसे ही रखेंगे तो हमारा ए का आंसर भी आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे पहली इक्वेशन है आपकी ए प्लस पी डी माइनस डी इज इक्वल टू क्यू है। ठीक है, ए का ए रखा और डी की जगह पे क्या रख दे? माइनस का 1, और डी की जगह पे क्या रख दे? माइनस का 1 इज इक्वल टू क्यू। ठीक है, प्लस माइनस माइनस पी वन जा पी, माइनस माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू क्यू। तो ए की वैल्यू क्या होगी? इनको उधर भेज दो। जो माइनस का पी था इधर गया तो प्लस का, ये अपनी जगह पर ही है, और ये प्लस का इधर गया तो माइनस का। हमने ए की वैल्यू भी निकाल दी। अब इसके बाद जब हमें ए पता चल जाता है, डी पता चल जाता है, फिर आप कुछ भी कोई सा भी टर्म बोल दे या सम बोल दे तो वो उसमें हम सिर्फ फॉर्मूला लगा के वैल्यू को निकाल सकते हैं। जैसे कि इसमें बोला गया है इट्स nth टर्म। अब nth टर्म जो होगा वो ये होगा, ये हमें शो करके दिखाना है, ये प्रूफ करके दिखाना है। कौन सा टर्म? nth टर्म। अब nth टर्म का मतलब होता है an, वो हमें शो करके दिखाना है। और an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 डी। ठीक है, अब a की जगह पे क्या रख दे? a की जगह पे रख सकते हैं हम p प्लस क्यू माइनस 1 प्लस, इसको हमने सेम रखा और d की वैल्यू हमने निकाली थी माइनस का 1। आगे p प्लस क्यू माइनस 1 देखो इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया माइनस का n, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो प्लस का 1। p प्लस क्यू माइनस 1,
प्लस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, जैसे नंबर लिखे हैं एज इट इज ही उतर जाते हैं। मतलब माइनस का n और प्लस का 1, यहां पर प्लस माइनस का 1 है और यहां पर प्लस का 1 भी है, तो प्लस के 1 से माइनस का 1 कैंसिल, बचा क्या आपके पास p प्लस क्यू माइनस एन। और आपको यही प्रूव करना था कि इसका जो nth टर्म है वो कितना है, p प्लस क्यू माइनस एन। ओके, तो ये हमारा आंसर भी हो गया। तो चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। अगर आपने हमारी पुरानी वीडियोस नहीं देखी, मतलब इससे पहले की जो क्वेश्चंस नहीं देखे, उनका डिस्क्रिप्शन हमारे मतलब उनका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, ठीक है, तो आप उसे देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। अब 42 आपसे क्या कहता है, देखो 42 में लिखा है फाइंड द नंबर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। हमें बताना है ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स हैं बिटवीन 101 और 999 में, जो कि विच आर डिविजिबल बाय बोथ 2 and 5, जो ऐसे नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए और 5 से भी, दोनों से डिवाइड हो, किसी एक से नहीं, बोथ लिखा है। अब इन दोनों से डिवाइड होने वाला पहला जो नंबर होगा देखो ऐसे चलेगा, क्या 101 इन दोनों से डिवाइड हो जाएगा, नहीं होगा। अगर हम इनको मल्टीप्लाई कर दे, सीधी सी बात, 2 5 जा 10, 10 ऐसा नंबर है जो इससे भी डिवाइड हो जाएगा, और मतलब यहां पर लिखा 2 and 5। अगर 2 और 5 का टेबल पढ़ोगे तो 10 एक ऐसा नंबर होता है, 10 20 30 40 50 ऐसे जाते जा रहे हैं, तो ये वाला नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा 5 से, ये भी 2 से हो जाएगा डिवाइड 5 से। तो ऐसे ही नंबर हमें चाहिए, इसका मतलब क्या, डिविजिबल बाय 10 है इनडायरेक्टली, ठीक है। 101 से 999 तक, तो पहला कौन सा नंबर होगा, पहला होगा 110, फिर होगा 120 और अंतिम कौन सा नंबर होगा, 990। तो क्या हमें ए पता है, ए पता है 110। क्या हमें डी पता है, बिल्कुल, इसको इससे माइनस कर दोगे तो वो 10 आ गया। और ये जो है आपका an है, क्या है an, मतलब हमें कितने ऐसे टर्म्स हैं, मतलब n ही फाइंड करना है, ठीक है। अब an जो दे रखा है, an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पे हम रख सकते हैं 990, a की जगह पे रख सकते हैं 110, n तो हमें पता नहीं, और d कितना है इसका 10। ये प्लस का 110 इधर गया तो माइनस का 110 कितना आ गया, ये आपका आ गया 880। मल्टीप्लाई का 10 इधर गया तो डिवाइड का 10, इससे कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, बचा क्या आपके पास 88, ठीक है। अब 88 बचा, ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का, वैल्यू कितनी आ गई, वैल्यू आ गई 89। मतलब 101 से 999 तक, 999 तक 80 नंबर्स ऐसे हैं जो 10 के टेबल में आते हैं, मतलब जो 2 and 5 दोनों से ही डिवाइड हो सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इतना ही था और आपका आंसर भी हो चुका। तो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ओके, अब 43 क्या कहता है क्वेश्चन, देखो 43 क्वेश्चन कहता है आपसे द सम ऑफ 5th and 9th टर्म ऑफ एपी। मतलब अगर हम 5th टर्म और 9th टर्म एपी के प्लस कर दे तो कितना आता है 30। A5 प्लस A9 इज इक्वल टू कितना आता है 30। 5th टर्म और 9th टर्म को प्लस करेंगे तब। अब 5th टर्म का मतलब होता है A प्लस 4D, अगर मैंने आपको बताया था, वैसे आप लोगों को पता भी होना चाहिए। और A9 का मतलब होता है A प्लस 8D इज इक्वल टू 30। A प्लस A ये होता है 2A, इसको इससे प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 12D इज इक्वल टू 30। अभी इसको इतना करके छोड़ दो। अगला काम इसमें लिखा है इफ इट्स 25th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म। इसका जो 25वां टर्म होगा वो इसके 8वें टर्म का 3 टाइम्स है। कौन बड़ा, इसका मतलब 25, ठीक है। 25th टर्म इज 3 टाइम्स इट्स 8th टर्म। अब इसका मतलब यह कि 25th जो टर्म है, 25वां जो टर्म है
वो 8th टर्म से 3 गुना है। तो इसका मतलब क्या, बड़ा कौन है, 25th। अगर 25th ऑलरेडी 3 टाइम्स है, इक्वल का साइन लगाना है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैंने यहाँ लिखा 10 और यहाँ लिखा 30, क्या ये दोनों बराबर होंगे, नहीं। और मैं यहाँ पर ये भी कह रहा हूँ कि ये वाला जो नंबर है वो इसका 3 टाइम्स है, बिल्कुल है। इक्वल लगाना है तो क्या करें, दोनों को इक्वल बनाने के लिए छोटे वाले को मल्टीप्लाई कर दो। तो सेम काम यहाँ पर करना है, ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है, अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब 25th का मतलब होता है a प्लस 24d, 3 का 3। अब a8 का मतलब होता है a प्लस 7d। यहां पर a प्लस 24d है, इसका इस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो ये हो जाएगा 3a, इसका मल्टीप्लाई से किया तो ये हो गया 21d। सभी नंबर को इधर लेके जाते हैं, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, मतलब 3a, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, इसको एज इट इज रखा, ये प्लस का इधर गया तो माइनस का, इज इक्वल टू 0। इसको इससे माइनस किया तो ये हो गया 2a, और इसको सॉल्व किया तो माइनस का 3d इज इक्वल टू 0। इसको डाल दो दूसरी इक्वेशन और इसको डाल दो पहली इक्वेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में एलिमिनेशन मेथड लगा लेंगे, लिखेंगे सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड। पहली इक्वेशन थी 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 30, और अगला है 2a प्लस माइनस 3d इज इक्वल टू 0। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल, 12d प्लस 3d ये हो गया आपका 15d इक्वल टू 30 माइनस 0 होता है 30। ये मल्टीप्लाई का 15 इधर गया तो डिवाइड का, और जैसे ही डिवाइड कर दिया तो ये आपका आ गया d इज इक्वल टू 2। ओके, d निकाल दी। अब हम निकालेंगे इसका a, चाहे पहली इक्वेशन में रख दो चाहे दूसरी, आपका d निकल a निकल जाएगा। हम पहली वाली इक्वेशन में रख देते हैं। पहली इक्वेशन थी 2a प्लस 12d इज इक्वल टू 30, 2a प्लस 12 का 12, और d की जगह पे क्या रख दे, इसको रख देंगे 2। 12 दूनी 24, ये प्लस का 24 इधर गया तो माइनस, और माइनस करने पे आया 6। यहां पर 2 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और जैसे ही डिवाइड कर दिया तो कितना आ गया 3। मतलब a की वैल्यू हमने क्या निकाली 3। और अब आपसे पूछ रहा है सिर्फ AP बताइए। अब AP का मतलब क्या है, हम इसका A1 बता दें, A2 बता दें और A3 बता दो, फिर डॉट 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 लगा सकते हो, ठीक है। पहला टर्म क्या है इसका 3, A1 को पता होगा हम क्या कहते हैं, A कहते हैं, और वो है आपका 3। और A2 को कहते हैं A प्लस डी, A प्लस डी। A है आपका 3 और D है आपका 2, कितना हो गया 5। A3 है आपका A प्लस 2D, A है आपका 3 प्लस 2 का 2, और D है आपका 2, 2 2 जा 4 और दोनों को प्लस किया 7। तो इसका मतलब आप AP कह सकते हो 3 5 7, ऐसी डॉट 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 चलता रहेगा, और ये आपका आंसर हो गया। करते हैं अगला क्वेश्चन 44। ओके, तो देखो यहाँ पर 44 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इफ द m टाइम्स ऑफ mth term of an AP is equal to n times of nth term, then we have to show that its mth term is 0। ओके, तो यहाँ पर एक चीज दे रखी है कि m टाइम्स कर दें किसका, mth टर्म का। अब mth टर्म का मतलब होता है am, और इसका m टाइम्स कर दे मतलब m से मल्टीप्लाई कर दे, और वो इज इक्वल टू है n टाइम्स, n टाइम्स मतलब n इनटू किसका, nth टर्म का, और nth टर्म को कहते हैं am। ओके, अब देखो यहां पर तो हमने m का m रखा, अब am का फॉर्मूला होता है a प्लस m माइनस 1 इंटू डी। सिमिलर केस an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब m का मल्टीप्लाई ना अंदर कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे भी, इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया am प्लस m माइनस 1 इंटू एम डी। इसका मल्टीप्लाई इससे कर दिया मतलब d से कर दिया, अभी हमने अंदर नहीं भेजा और वो भेजेंगे भी नहीं। सेम काम जैसे हमने यहाँ पर किया वैसे ही काम यहाँ पर भी कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये हो गया आपका an प्लस
इसका मल्टीप्लाई से करेंगे तो n-1 इंटू एन डी। ओके, अब इनको ना इधर ले आते हैं, इन सभी को इधर ले आते हैं। ए एम, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का m-1 एम डी, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का एन डी इज इक्वल टू 0। मतलब इसको तो मैंने इधर ही रखा और इसको, ये जो प्लस का था इधर ले आए हम, इसको माइनस का हो गया। सेम केस इसको यहां पर लिखा, ये प्लस का था इधर ले आए तो माइनस का हो गया। अब बताओ इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है? इसमें कॉमन निकाल दिया हमने m, सॉरी a, अंदर बचा m-n। सेम केस, क्या आपको इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है? d, हमने d कॉमन निकाल दिया, अंदर क्या बचा? m-1 m माइनस n-1 n इज इक्वल टू 0। a ब्रैकेट में m-n प्लस d। अब देखो इसका मल्टीप्लाई इससे भी कर देते हैं, इसका मल्टीप्लाई इससे भी कर देते हैं। इसका मल्टीप्लाई से किया तो ये हो गया m स्क्वायर माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो m। सेम केस इसका इससे मल्टीप्लाई किया, देखो फिलहाल माइनस का साइन ब्रैकेट के अंदर जाता है, साइन चेंज, ये पहला प्लस का है तो माइनस का और ये दूसरा माइनस का है तो प्लस का। अब इसका मल्टीप्लाई से किया तो ये हो गया n स्क्वायर, इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया n इज इक्वल टू 0। सेम केस, अभी हमने कुछ नहीं किया, अब यहां पर हम लिखते हैं a m-n प्लस d। देखो इसको मैं इसके साथ रखता हूं और इसको इसके साथ, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस m और प्लस n इज इक्वल टू 0। a ब्रैकेट में, इसको तो हम हमने कुछ किया ही नहीं। सेम केस, अब देखो ये बन गया फॉर्मूला, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a माइनस बी और a प्लस बी। तो इसको लिख सकते हैं हम क्या, m माइनस n ब्रैकेट में और m प्लस n। अब दोनों से हमने माइनस का 1 कॉमन निकाल दिया। जैसे ही हमने माइनस का साइन निकाला, भाई इसमें से हम कॉमन निकालते हैं, माइनस निकाल दिया, दोनों के पास कोई कॉमन नहीं था इसलिए हमने 1 लिखा। जैसे ही हमने इन दोनों से माइनस का साइन बाहर निकाला तो अंदर के साइन हो गए चेंज, ये माइनस का है तो प्लस का और ये प्लस का है तो माइनस का इज इक्वल टू 0। अब एक चीज देखो, इसमें से कुछ कॉमन आ जाएगा, a ब्रैकेट में, इसमें से कॉमन आ जाएगा m माइनस n। ठीक है, तो m माइनस n हमने कॉमन निकाल दिया, d साथ में था। अब अंदर क्या बचा, यहां पर बचा m प्लस n और माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इस पूरे में से और इस पूरे में से कुछ कॉमन दिख रहा है, दोनों के पास m माइनस n कॉमन है। अंदर क्या बचा, बचा a प्लस, इसको मैं ऐसे रख सकता हूं, m प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो, और भाई 0 के नीचे कुछ भी हो आंसर क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, मतलब आपका जो आंसर है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये निकाल दिया। और एक चीज चेक कर लो, यही फॉर्मूला है mnth टर्म का। अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि इसका mnth टर्म निकालो, तो आप क्या कहोगे, सर a प्लस m प्लस n माइनस 1 डी, ये होगा mnth टर्म। मतलब जो चीज निकालना था उस वो हमारा ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई हमारी, 0, और ये इसका आंसर भी और हमने प्रूफ भी कर दिए। तो चलो करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। अब क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 45 कहता है आपसे, विच टर्म ऑफ एपी, विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39, ये एपी इस तरह से बढ़ रही है, लिखा है विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। मतलब देखो समझना, एक क्वेश्चन हमने ऐसा सेम कराया भी था, इसको मैं पहले लिख देता हूं, 3, 15, 27 और 29 ऐसे जा रहा है, कहीं ना कहीं पर 21वां टर्म आएगा, 21st टर्म, और अगर मैं इसके अंदर इस टर्म में प्लस कर दूं 120 तो वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाएगा। तो बस ये जो टर्म बना an, हमें बताना कि ये कौन सा टर्म है, मतलब n बताना है, विच टर्म, कौन सा टर्म होगा। ठीक है,
तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। तो देखो भाई, सबसे पहले ये an कैसे बना? ये an बना A21 प्लस 120 से, ठीक है। अब A21 का मतलब होता है A प्लस 20D और प्लस 120। देखो A की वैल्यू कितनी है इसकी, वो है 3, 20, और D की वैल्यू कितनी है, D हम निकाल सकते हैं भाई, 15 माइनस 3 वो होता है 12। मतलब इसमें से अगर मैंने इसको माइनस किया तो ये आपका कॉमन डिफरेंस या D निकल जाएगा आपका। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 12 और प्लस 120, ठीक है। 3 प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई किया, 12 दूनी 24 प्लस 120। अब देखो दोनों तीनों को प्लस करते, इसको इससे प्लस किया तो हो गया 360, 360 और 3 363। हमने an निकाल दिया, क्या निकाल दिया, an, है ना। और हमें n ही तो निकालना है। अब an निकाल दिया तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a कितना है इसका 3, n हमें पता नहीं, और d कितना है इसका 12। ये प्लस का 3 इधर गया तो माइनस का, और माइनस करने पे कितना आया, माइनस करने पे आपका आ गया 360, 360, n माइनस 1 12। अब ये 12 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड कर दिया कितना आ गया, 12 कम 12, 12 3 36, मतलब 30 आ गया। और यहाँ पर है माइनस वन इधर गया तो प्लस 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 31। मतलब 31वां टर्म होगा वो जो 21वें में अगर 120 प्लस कर देंगे तो जो भी टर्म निकलेगा वो आपका होगा 31वां टर्म। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46। देखो भाई, अब ये क्वेश्चन क्या कहता है आपसे, क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, मतलब सम दे रखा है और वो क्या है, Sn दे रखा है 3n स्क्वायर माइनस 4n, तब हमें फाइंड करना है इसका nth टर्म, ठीक है। अब निकालने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं, मैं आपको सबसे इजी तरीका बताता हूं, उस तरीके से करो, ठीक है। तो देखो भाई, सबसे पहले हम निकालेंगे S1। क्या निकालेंगे, S1, मतलब n को हमने रिप्लेस किया किससे, 1 से, 3, और n की जगह पे क्या रख देंगे हर जगह 1। कितना आ गया 3, 1 का स्क्वायर होता है 1, 4 1 जा 4, 3 माइनस 4 ये आपका आ गया -1, मतलब S1 ही होता है A1, याद रखना, और A1 को ही कहते हैं A। हमने S1 निकाल दिया, अब निकालते हैं S2, और S2 कैसे निकालेंगे, n को रिप्लेस कर देंगे किससे, 2 से, 2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 4 2 जा 8, 4 3 12 माइनस 8, तो ये आपका आंसर हो गया 4। ये हमने S2 निकाल दिया। अब अगर मुझे A2 निकालना हो तो क्या करूंगा, मैंने आपको बताया था S2 में से माइनस कर दूंगा इसका पिछला टर्म, जो भी आपको टर्म निकालना है जस्ट उसमें से उसका पहला टर्म माइनस कर दो सम में से, ठीक है। और S2 हमने कितना निकाला 4, माइनस S1 कितना निकाला माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस, तो ये निकल गया आपका सेकेंड टर्म। जैसे सेकेंड टर्म निकाल दिया, अब हम निकालेंगे इसका D, कॉमन डिफरेंस। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है भाई, वो निकलता है A2 माइनस A1 से। A2 कितना है इसका, वो है 5, माइनस A1 कितना है इसका -1, माइनस माइनस होता है प्लस, तो D की वैल्यू कितनी आ गई, दोनों को प्लस कर दोगे तो ये हो गया 6। मतलब मुझे D भी पता चल गया और A भी पता चल गया, है ना। A1 को ही A कहते हैं। जब ये दो चीज पता होती है ना तो हम कोई सा भी टर्म निकाल सकते हैं। इसने तो सिर्फ हमसे nth टर्म बोला है, और nth टर्म का मतलब होता है an निकालना है, और an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए को रिप्लेस कर देंगे हम किससे, -1 से, प्लस n माइनस 1, और डी की जगह पे क्या रख दे 6। इसका मल्टीप्लाई से करेंगे, इसका मल्टीप्लाई से भी करेंगे, इसका मल्टीप्लाई से किया तो ये तो हो गया 6n, और इसका इससे मल्टीप्लाई किया हो गया 6। इसको मैंने पहले रख दिया, माइनस का 1 और माइनस का 6 सेम साइन सेम के साथ प्लस हो जाता है, मतलब
-6 और -1 ये हो गया -7 और हमने nth टर्म निकाल दिया इसका और ये आपका आंसर कंप्लीट। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47। देखते हैं क्या लिखा 47। लगभग उसी की तरह क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 47। अब देखो 47 क्या कहता है आपसे, 47 कहता है द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय, और सम दे रखा है और पूछ रहा है एपी बता दो। एपी के हम इसके 3 टर्म निकाल देते हैं, डॉट 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 लगा देते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर वही काम करेंगे, हमें एस एन दे रखा है और वो है 3n² + 2n। सेम केस जो हमने पीछे किया था। सबसे पहले हम निकालेंगे S1, हम n को रिप्लेस कर देंगे किससे, 1 से। 1 का स्क्वायर होता है 1 और 2 1 जा 2, 3 1 जा 3 + 2 कितना हो गया 5। ये हो गया S1 और इसी को कहते हैं A1। अब निकालेंगे हम S2, मतलब इसी इक्वेशन में जहां पर भी n आ रहा है वहां पर क्या रख देंगे, 2 निकालना है ना S2, तो 2 रख देंगे। 2 का स्क्वायर होता है 4, 2 2 जा 4, 4 3 12 और +4 कितना हो गया 16। हमने S2 निकाल दिया। अब अगर मुझे A2 निकालना हो तो क्या करूं, A2 निकालना है तो हम एक काम कर सकते हैं, S2 - S1। S2 हमने निकाला 16 - S1 आपने निकाला 5 और दोनों को सॉल्व कर दिया तो कितना आ गया, ये आपका A3 निकल गया, है ना। आप चाहो तो इसी से कर सकते हो, अगर मुझे A3 भी निकालना तो इसी से काम कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं S3 निकालता हूँ, क्या S3, इसी इक्वेशन में n की जगह पे क्या रख देंगे 3। 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 2 जा 6, 9 3 27 और +6 ये होता है 33। और हमें निकालना है कौन सा टर्म, A3। अब A3 कैसे निकालें, ये पेन हमारा खत्म हो गया, तो चलो अगला कुछ पेन निकाल देते हैं। अब A3 निकालना हो तो क्या करें, S3 में से माइनस कर दो S2, ठीक है। जो भी आपको टर्म निकालना है उसके S में से माइनस कर देते हैं उसके पिछले S जितने भी हैं। और S3 हमने कितना निकाला, वो निकाला 33 माइनस, और S2 कितना निकाला, S2 है आपका 16। और जैसे ही माइनस कर दिया तो ये आपका जो नंबर निकला कितना आ गया, माइनस कर दो 16 16 32 और ये हो गया 17, कितना 17। तो अब AP पूछ रहा था ना आपसे, पहला टर्म क्या है इसका 5, दूसरा टर्म क्या है इसका 11, तीसरा टर्म क्या है इसका 17, हो गया। और ऐसे डॉट 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 लगा सकते हो और खत्म आपका आंसर। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 48 कहता है आपसे इन एन एपी, ब्लू की जगह पे हम ब्लैक, ब्लैक पेन की जगह पे ब्लू पेन यूज करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास है अभी, उसको करते हैं। लिखा है इफ एन एपी, इसी एपी का फर्स्ट टर्म है 12, फर्स्ट टर्म 12 है, इसका मतलब क्या है, ए आपको दे रखा है 12, कितना 12, एंड द कॉमन डिफरेंस इज 6, कॉमन डिफरेंस मतलब डी इज 6। भाई दो चीजें पता है, आप तो कोई सा भी टर्म बोले हम सब निकाल सकते हैं। अब लिखा इफ द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी, उस एपी का लास्ट टर्म, लास्ट टर्म का मतलब होता है एन, है ना, वो दे रखा है 252। अब आपसे पूछ रहा है देन फाइंड इट्स मिडिल टर्म, इसका मिडिल टर्म निकालना है। तो मिडिल टर्म के लिए सबसे पहला जो काम है वो आपको एन निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स आपको पता होने चाहिए। एन पता है तो हम इसी से नंबर ऑफ टर्म्स भी निकाल सकते हैं। जैसे करते हैं, एन आपको दे रखा है 252 और एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a + n - 1 × d = 256। ए कितना है आपका, वो है 12, और डी भी तो पता था 6, तो डी की जगह पे हमने रख दिया 6। ये प्लस का 12 इधर गया तो माइनस का 12,
माइनस करा तो ये आपका आ गया 240। यहाँ पर क्या बचा n-1 इंटू 6, ये मल्टीप्लाई का 6 इधर गया तो डिवाइड का, और डिवाइड करते ही 6 चौक 24 मतलब 40 आ गया, और ये माइनस का 1 इधर आया तो प्लस का 1, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आ जाएगी 41, विच इज ऑड। ये कौन सा टर्म है, ऑड। और अगर ये ऑड है तो इसका मिडल टर्म जो होगा ना वो कितना होगा, मिडल टर्म जो होगा इसका वो होगा n+1 अपॉन टूथ टर्म। टूथ टर्म n कितना है आपका 41 + 1 अपॉन टूथ टर्म, दोनों को प्लस किया 42 अपॉन में टूथ टर्म और डिवाइड कर दिया, तो आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 21st टर्म। ठीक है, मतलब हमें A21 निकालना है, सिंपल सा काम। अब अगर मुझे A21 निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है A + 20D। A कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, वो है आपका 12 + 20, और D की वैल्यू क्या दे रखी है 6, इसको एज इट इज रखा 6 दूनी 12, दोनों को प्लस कर दिया तो कितना आ गया 132, ये इसका मिडल टर्म होगा, और आपका आंसर खत्म। इसके बाद अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 49, सेकंड लास्ट क्वेश्चन। देखते हैं इसमें क्या दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 49। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है आपको, लिखा है द 17th टर्म ऑफ एपी, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। इसका जो 17th टर्म है, इसका जो 17th टर्म है इज मोर देन ट्वाइस इस 8th टर्म, वो इसके 8th टर्म का ट्वाइस है। क्या ये दोनों इक्वेशन बराबर है, नहीं, ये ट्वाइस है, तो हमें 2 से किसे मल्टीप्लाई करना होगा, छोटे को। ठीक है, और साथ ही साथ ये भी दे रखा है उसका जो 11th टर्म है, मतलब A11, वो दे रखा है 43। अब A17 का मतलब होता है A + 16D, 2 का 2 रखा। A8 का मतलब होता है A + 7D। ठीक है, अब क्या करा जाए, 2 का मल्टीप्लाई अंदर कर दो, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे, तो ये तो हो गया 2A, इसका इससे मल्टीप्लाई किया 14D। इन दोनों को एक ही तरफ ले आओ। ये काम करते हैं, सब्सटीट्यूशन मेथड लगाना चाहते हो सब्सटीट्यूशन लगा सकते हो, या एलिमिनेशन मेथड, वो आपकी इच्छा है। हम एक काम करते हैं, एलिमिनेशन लगाते हैं, सबसे बढ़िया वही रहता है और हर बार वही यूज करते हैं। इन दोनों को इधर ले आते हैं, तो ये तो 2A था, ये प्लस का A इधर आया तो माइनस का, ये तो अपनी जगह पे है 14D, ये प्लस का इधर आया तो माइनस का, इज इक्वल टू 0। इसको इससे माइनस किया तो ये आपका आ गया A, और इसको इससे सॉल्व किया तो ये हो गया माइनस का 2D इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन। अब यहाँ से भी सॉल्व कर लेते हैं। अब A11 का मतलब होता है A + 10D इज इक्वल टू 43, इसको डाल दिया सेकेंड इक्वेशन। तो देखो, सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, पहली और दूसरी, तो दूसरी इक्वेशन थी A + 10D इज इक्वल टू 43, और पहली इक्वेशन थी A - 2D इज इक्वल टू 0। साइन चेंज, माइनस प्लस माइनस कैंसिल, इन दोनों को ही प्लस कर दिया तो आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 12D इज इक्वल टू 43, यहाँ पर आपका आ जाएगा 43, किसका, माइनस का। अब अगला काम, यहाँ पर हमने कुछ मिस्टेक कर रखी है क्या, 7 × 2 = 14, ओके, 16 में से 14 गया तो ये बचा माइनस का 2D, ओके। तो यहाँ पर भाई हमने क्वेश्चन में गलती कर दी थी थोड़ी सी, हमने एक चीज नहीं लिखी, यहाँ पर लिखा था द 17th टर्म ऑफ AP इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। ठीक है,
मतलब मुझे यहाँ पर 5 ज़्यादा भी था, 17th टर्म 5 ज़्यादा था उसके दुगने से, 8th टर्म के दुगने से। तो ये ऑलरेडी 5 ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पर +5 करना पड़ेगा, +5 यहाँ पर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं +5 लिख देता हूँ, इस +5 को उधर भेज दिया तो ये आपका हो जाएगा -5, ठीक है। तो यहाँ से हटा देते हैं, ये हो गया -5, यहाँ से हटा दिया, ये हो गया -5। अब साइन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का। अब दोनों को प्लस कर दिया तो ये हो गया 48। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का कितना आ गया, डी हमने निकाल दिया। अब इसका ए निकाल देते हैं, इसको किसी भी इक्वेशन में रख दो, चाहे पहली या दूसरी। हम इसको पहली इक्वेशन में, आई मीन दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। दूसरी इक्वेशन देखो भाई, यहाँ से रखते हैं। अब यहाँ पर a + 10d बराबर 43 था। a तो हमें नहीं पता, लेकिन d तो पता था 4। a प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 40, ये प्लस का 40 उधर गया तो माइनस का 40, और जैसे ही मैंने माइनस कर दिया कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3। a की वैल्यू निकाल दी कितनी, 3। आपको d भी पता चल गया और a भी पता चल गया। अब तो आप कुछ भी निकाल सकते हो, वो हर चीज निकल जाएगी। आपसे बोला गया फाइंड द nth टर्म ऑफ AP, मतलब AP का मुझे nth टर्म निकालना है, मतलब an निकालना है। अब an कैसे निकालें, फॉर्मूला होता है a + n - 1d। n को छोड़कर बाकी सारी चीजें रख दो। a कितना निकाला हमने, वो निकाला 3, n को एज इट इज रख दो, और d कितना निकाला, वो निकाला 4। 3 का 3, इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। इसका मल्टीप्लाई इससे किया तो ये तो हो गया 4n, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई किया तो 4, तो 4n, 3 - 4 ये होता है माइनस का 1। तो हमने nth टर्म कितना निकाल दिया इसका, 4n - 1, ठीक है। यहाँ पर हमने छोटी सी गलती कर दी थी कि भाई क्वेश्चन में हमने 5 नहीं लिखा था, बाकी 5 लिखते ही हमारा सारा क्वेश्चन पूरा मैच कर गया और आपका आंसर भी आ गया। अगला क्वेश्चन करते हैं और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5050। अब 50 क्या कहता है, देखो 50 कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स ऑफ एपी के पहले 14 पदों का योग कितना है, 1050, और इसके बाद लिखा है इट्स फोर्थ टर्म इज 40, और इसका चौथा जो टर्म है वो 40 है। तो हमें बताना है इसका 20वां टर्म कितना होगा, 20th टर्म। सम नहीं बोला इसने, सिर्फ 20th टर्म निकालना के लिए बोला है। तो इसका मतलब क्या, हमें निकालना है A20, ठीक है। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर दे रखा है सम, दे रखा है किसका, 14th टर्म का, मतलब कह दे S14 आपको दे रखा है कितना, 1050। अब S14 का मतलब होता है, देखो फॉर्मूला Sn का ही लगेगा, फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1 × d। n की जगह पे क्या रख देंगे, बस 14, जहां पर भी n आ रहा होगा वहां पर 14 रख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 14/2 ब्रैकेट में 2a + 14 - 1 d = 1050, ठीक है। इस पूरे को हम उधर ट्रांसफर कर देते हैं, इसको अगर उधर ट्रांसफर किया तो ये क्या हो जाएगा, 1050। जो नीचे था, ये काम करते हैं ना, इसको इससे कैंसिल किया तो कितना आ गया, 7। ये मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, और यहाँ पर आपका आ गया 2a + इसको इससे माइनस किया तो 13d। अगर कटता है तो काट देते हैं, मेरे ख्याल से कटेगा, 7 × 1 = 7 और 15 × 7 = 105, 0 का 0, मतलब यहाँ पर आया 150 और यहाँ पर आपका आ गया a + 13d। ओके, a + 13d। अगला दे रखा था फोर्थ टर्म कितना है इसका, 40। अब फोर्थ टर्म का मतलब होता है a4, वो आपको दे रखा है 40, और फोर्थ टर्म का मतलब होता है a + 3d। अब एलिमिनेशन मेथड लगाना है, पहला और दूसरा। देखो एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, ज्यादातर a को हटाते हैं। यहाँ पर a के बगल में क्या लिखा है, 2 लिखा है, तो इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से। इसका मल्टीप्लाई से किया तो ये हो गया 2a, इसका इससे किया तो 6d = इसका इससे किया तो
8 0 80। ये हो गई दूसरी इक्वेशन। सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, a प्लस 13d इज इक्वल टू 150 दे रखा है और 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 8080 है। साइन चेंज, माइनस माइनस और माइनस कैंसिल, इसको इससे माइनस कर दिया तो ये आ गया 7d और इसको इससे माइनस कर दिया तो ये आपका आ गया 70। मल्टीप्लाई का 7 इधर गया तो डिवाइड का 7 और डिवाइड करते कितना आ गया 10 और ये हमने d निकाल दिया। d कितना निकाल दिया 10 निकाल दिया। d निकल गया। अब हमें निकालना है a। क्या निकालना है a? या तो इसको पहली इक्वेशन में रख दो या तो दूसरी इक्वेशन में, जैसी आपकी इच्छा। हम इसको दूसरी इक्वेशन में रख देते हैं। 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 80 है और d की जगह पे हम क्या रख देंगे 10। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 60, ये प्लस का 60 इधर गया तो माइनस का, और माइनस करते कितना आ गया 20। ये 2a था, 2 मल्टीप्लाई का इधर गया तो डिवाइड का, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, वो भी 10 आ गई। और हमें जो निकालना था वो निकालना था इसका 20th टर्म, मतलब हमें फाइंड आउट करना है a20 और a20 का मतलब होता है a प्लस 19d। a कितना है, a है आपका 10 और d 19 का 19 और d कितना निकाला वो भी हमने 10 निकाला। ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया 190 और दोनों को प्लस कर दिया 200, मतलब इसका 20th टर्म जो है वो है 200 और आपका आंसर खत्म। थैंक यू।